बेनीपट्टी प्रखंड के आहपुर दामोदरपुर गांव के वार्ड 15 में ग्रामीण रास्ते को अतिक्रमित किए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। हाल में ही बेनीपट्टी प्रखंड में हुई पंचायत समिति की बैठक में भी उक्त सड़क का मामला सामने आया था। वहीं इस पर दोनों पक्षों की तरफ से बेनीपट्टी अंचलाधिकारी पर उदासीन रवैया अपनाए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। सीओ को आवेदन देने के बाद डीएम तक पहुंचे एक पक्ष का कहना है कि जिलाधिकारी द्वारा फोन से आदेश देने के बाद भी सीओ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरे पक्ष रमेश चंद्र झा व उनके परिजनों का कहना है कि जिस सड़क को सरकारी होने का दावा किया जा रहा है वह दावा आधारहीन है। आगे वह बताते हैं कि उक्त जमीन रैयती का है जो कि केवाला से प्राप्त है। उस समय सड़क पर खरंजा किया गया जब मेरे घर के कोई व्यक्ति घर पे नहीं थे। पूर्व से जो सर्वे रास्ता रहा है उसको कुछ लोगों द्वारा कब्जा करने के बाद मेरी निजी जमीन होते हुए सड़क का आवागमन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इस बाबत हमने अंचल अमीन की मौजूदगी में उक्त मामले की जांच कर सरकारी जमीन पर रास्ता को सुचारू किया जाए, इसको लेकर बेनीपट्टी के सीओ, एसडीओ व जिलाधिकारी को भी आवेदन दिया है। इससे पहले वर्ष 2021 में लोक शिकायत के तहत दायर परिवाद में भी यह आदेश से अवगत कराया गया है कि मौजा आहपुर थाना नंबर 142 के अंतर्गत खाता संख्या 125-33 पुराना नया खेसरा संख्या 930, 957, 968 पुराना 1725, 1792 नया किस्म गैर मजरुआ आम बिहार सरकार की जमीन अतिक्रमण से संबंधित है। इस आलोक में अतिक्रमण अधिनियम के तहत अतिक्रमणवाद संख्या 3/2021-22 प्रारंभ कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रशासन को निष्पक्ष भाव से जमीन की जांच कर मामले का निष्पादन करना चाहिए। देखिए इस बाबत रमेश चंद्र झा के परिजन क्या कुछ बता रहे हैं। मामला जिस खरंजा को लेकर कार्रवाई किया जा रहा है, जिस खरंजा के लिए आरोप लगाया जा रहा है वो मेरी रैयती ज़मीन है और वो रैयती ज़मीन मेरा 1956 से दखल में रहता हुआ गवर्नमेंट को उसको टैक्स भी जाता है। उस ज़मीन को लेकर जो आरोप लगाया जा रहा है उसी आरोप को सत्यापित करने के लिए हम सीओ साहब को भी आवेदन दिए, एसडीओ साहब को भी हम आवेदन दिए हैं, डीएम साहब को भी हम आवेदन दिए हैं कि जो वहाँ पे जो रैयती ज़मीन वो मेरा रैयती ज़मीन है और जो सरकारी ज़मीन है उसको जोगी पासवान ने कब्जा करके रखा है। उसको कब्जा कराने में जगदीश झा और किशोरी झा और पूर्व सरपंच साहब जो थे वो भी उसमें एग्री थे। इसके बाद जो खरंजा बैठ गया आपसी सहमति से, उस खरंजा में हमको कोई नहीं, वो मेरे साथ दावा कर रहे हैं कि खरंजा है, तो हम उनको बोल रहे हैं कि अगर खरंजा है तो अना प्रमाण पत्र भी होता है, उसको उस पार्टी से अना प्रमाण पत्र मांगने की कृपा की जाए। और जो सरकारी ज़मीन है मौजा आहपुर का खाता पुराना 125, खाता पुराना 33, खेसा नंबर पुराना 957, 930, 968 जो पूर्व में 3/2021-2022 में लोक शिकायत निवारण में अंचल अमीन से नापी कराने के पश्चात अभी तक उसमें कोई कानून उसमें कोई रुचि नहीं रखी है। उसमें हम एसडीओ साहब को भी फिर वही आवेदन दिए हुए हैं कि जिस जगह पे हम पे आरोप लगाया जा रहा है हम कानून से वही गुहार लगा रहे हैं कि मेरी रैयती अंचल अमीन से नापी कराने के पश्चात अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। वहाँ पे खरंजा जो पड़ा हुआ था ना, हम लोगों के अगेंस्ट में वहाँ पे खरंजा पड़ा हुआ है। ये खरंजा 2004-2005 में है, लेकिन वो लोग बताते हुए हैं कि 2002-2003 में अपने मर्जी से, ना कि गवर्नमेंट के रजिस्टर में उसका कोई रिकॉर्ड उल्लेखनीय ही नहीं है। एनओसी था ही, हम लोगों के पास एनओसी नहीं है। हम उन्हीं समाज से गुहार लगाते हैं कि ठीक है अगर वो दिया गया है तो हमको सहमति प्रमाण पत्र देने का कृपा की जाए। जो पूर्व में अगर मेरे पूर्वजों अगर दे चुके हैं तो ठीक है हम दे देंगे, नहीं तो हमको कानून की कुर्सी से वही गुहारिश लगाया जा रहा है कि अंचल अमीन से नापी कराने के बाद अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। वो आदेश सीओ साहब को जो फ़ोन किए तो हम भी सीओ साहब के लेके बहुत इस चर्चा से बहुत पीड़ित हैं, उसी आरोप को सत्यापित करने के लिए कि उसको अंचल अमीन से नापी करने के पश्चात कार्रवाई करने की कृपा की जाए।